हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो मेरे एक व्यूअर हैं वसवी आनंद। तो वसवी आनंद जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या किसी भी तरह से अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो मैं चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ें। जिस भी जर्नी में आप हैं, आपको महासदा शिव के ब्लेसिंग्स मिलते रहे। ओके, सो डेफिनेटली आपकी जर्नी सक्सेसफुल होगी। यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। मुझे उन्होंने जो मैसेज दिए हैं बहुत ही पावरफुल मैसेज है और कंप्लीटली स्पिरिचुअल मैसेज है ये। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं दिया, बहुत छोटा सा मैसेज है, बट इसके पीछे बहुत ही गहरा संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। ठीक है, या हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी है सब से कराइए। 4 कार्ड्स गिरे हैं गाइस। बॉटम एनर्जी मां रक्षा काली है। ओह माय गॉड, आज शिव जी की एनर्जी ज्यादा आई और मुझे मैसेज भी शिव जी की ओर से ही आ जाए हैं। इसमें तो आपके लिए मैसेज है कि आपकी लाइफ मैजिकल होगी। डेफिनेटली आपकी लाइफ मैजिकल तो होगी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मुझे 000 दिखे हैं रीडिंग शुरू करने से पहले। कल के वीडियो के पहले मुझे 777 दिखे थे। तो मैजिकल होगी। और जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो भी उस लेवल तक पहुंच गए हैं, डेफिनेटली किन्हीं की तो लाइफ में चीजें टूटना शुरू हुई है। तो शिव जी ने मैसेज दिए हैं कि जो भी चीजें टिकना नहीं चाहिए या जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, उसका गिरना जरूरी है। उसको फोर्सफुली हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। यानी आपके जीवन में, आपकी ऊर्जा में उसको रहने की अनुमति नहीं मिलेगी, उसको तोड़ा जा रहा है। और आप जिस भी जर्नी में हैं, डेफिनेटली मैं जिस जर्नी की बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल जर्नी ही है। और आप जो भी काम कर रहे हैं या जिस ओर आप बढ़ रहे हैं, आप खुद नहीं बढ़ रहे हैं, आपको पुशअप किया जा रहा है। आप खुद नहीं चल रहे हैं, आपको चलाया जा रहा है। और जब चीजें टूटेंगी, बिखरेंगी, ध्वस्त होंगी, तभी नई चीजें शुरू होंगी। तो जो मैसेज मुझे आए थे, जहां से टूटना होता है वहीं से बनना शुरू होता है। यानी जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, उनका मैसेज था। और जो मुझे 000 दिखाए, कहीं ना कहीं ये दोनों कंप्लीटली कनेक्टेड है। टावर का मैसेज देना, दैट मीन्स की टूटना, चाहे वो आपका अहंकार हो, चाहे आपकी ईर्ष्या हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई नेगेटिविटी हो, अगर वो आपकी जिंदगी से नहीं जा रहे हैं, आपकी ऊर्जा से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उसको शिव जी अब फोर्सफुली हटा रहे हैं। उसको हटना ही है एट एनी हाउ, क्योंकि अब समय आ गया है कि नई चीजें अब बने नए तरीके से। तो जो हट गए हैं, जो टूट गए हैं, उसको एक्सेप्ट करिए। जो नहीं जा रहे हैं उसको फोर्सफुली वो हटा रहे हैं। ओके, तो जिसकी जगह नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको कंप्लीटली फोर्सफुली हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से, आपके जीवन से, आपकी ऊर्जा से। हो सकता है कि आपको 144 भी दिखे, अदर एंजल्स नंबर भी आपको देखेंगे, 555 भी फ्रिक्वेंटली आपको देख सकते हैं, क्योंकि माँ का मैसेज आया है कि आपकी लाइफ मैजिकल होगी।
तो होगी, कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। तो यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। और वो जो भी मैसेज था टावर का, वो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, वो कोई नेगेटिव कोलैप्स नहीं है, वो एक संरचना को तोड़ा जा रहा है शिव जी की ओर से। तो अब समय आ गया है कि आप समर्पण के फेज में आए, समर्पित करें, सरेंडर करें हर कुछ। तो महासदाशिव की ओर से ये मैसेज आप सबके लिए थे। और यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी मुझे आए हैं ना, माँ रक्षा काली की, डेफिनेटली मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि वर्ड्स स्लिप हो रहे हैं और चीजें जो तोड़ी जा रही है ना, डेफिनेटली नेगेटिविटी को ज्यादा फोर्सफुली हटाया जा रहा है आपकी लाइफ से। तो आपको माँ रक्षा काली ब्लेसिंग्स देने आई हैं और प्रोटेक्शन भी देने आई हैं हर तरह के डेंजर से। ओके, तो ये बॉटम एनर्जी थे और ये शिव जी का मैसेज आया है। आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, चाहे लोगों से, चाहे सिचुएशन से, चाहे नेगेटिविटी से। आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी रही है, तभी मुझे नेगेटिविटी अटैक करने की कोशिश कर रही है। ये मुझे सुबह से ही फीलिंग्स आने शुरू हो गए थे। सडन से मेरी एनर्जी ड्रेन होने लगी थी, बट स्टिल मैंने अपने आप को संभाला। मुझे नंबर्स इमीडिएटली उन्होंने 1444 दिखाया, यानी कि 1444, देन 144 कंटिन्यूअसली मैं देख रही। मैं समझ गई हूं कि यस, सम नेगेटिविटी अराउंड मी मुझे ट्रेन करने की कोशिश कर रही है, अटैच होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज जो मैसेज आया है, जो मुझे डिलीवर करना है, डेफिनेटली मुझे रोका जाएगा, लेकिन मुझे हायर प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। मैंने इमीडिएटली यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाए, मैंने अफर्मेशन डाला, किया मैं सुरक्षित हूं, मैं ऊर्जावान हूं, और मैंने पानी पिए। उसके बाद मैं कंप्लीटली सही हूं। ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग दिस रीडिंग मेरे वर्ड स्लिप हो सकते हैं। ओके, बट या ब्रह्माचार्य आपको कह रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ में जो भी हार्ड वर्क किए हैं, जो भी आपने सहा है, जो भी आप रोए हैं, चाहे जो भी रीजन हो, अब सब कुछ फ्रूटफुल होगा। अब टाइम आ गया है कि चीजें अब मैजिकल तरीके से आपकी लाइफ में आए। जो मैंने बोला कि आपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, तो ये कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं शिवलिंगा, और उसी सिचुएशन से, उसी सब चीजों से आप सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप चल नहीं रहे हैं, शिव जी आपको चला रहे हैं। जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो सब कुछ उनके द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे एक गाइडेंस भी आपके लिए आया है कि अब आपको कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं करना है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा रिचुअल आपको नहीं करना है। जितना आप जाप ध्यान करते हैं, जितना आप मेडिटेशन करते हैं, उतने ही करनी है। उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको बढ़ाना नहीं है। बस ओम नमः शिवाय ही काफी है अभी आपके लिए फिलहाल। ओके, बस एक चीज को लेकर चलिए, 10 तरह की चीजें लेकर मत चलिएगा। अभी ये फेज जो है आपका बहुत ही क्रिटिकल फेज है। चीजें सडन से टूट सकती हैं, कुछ चीजें, कुछ सिचुएशन से आप अलग हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों से आप सडन से अलग हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में वो थिंकिंग आ सकती है। बट वो खुद नहीं आएंगे, वो आपको लाया जाएगा, आपको सच्चाई से अवगत कराए जाएंगे। हो सकता है कि आपके रिश्तों में कुछ अपने हों आपके बहुत ही करीब, ठीक है, बट उनका जो रियल फेस है, जो रियलिटी है, आपको नहीं पता। मे बी आपसे उनका बहुत गहरा कनेक्शन हो, लविंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो, बट स्टिल कुछ होती है चीजें जो आप अवगत नहीं होते हैं, वो ढका होता है। तो उन सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाएंगे और सारी चीजें टूटेंगी। आप सच्चाई को देखेंगे, क्योंकि आपको उस फेज में लाया जा रहा है कि आप उस सच से अवगत हो और उसको एक्सेप्ट करें और सब चीजों को सरेंडर करें। 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। तो यस, ये शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में। कुछ बड़ा तो होगा, मैजिकल होंगे आपकी लाइफ। तो यहां पे आपको नीलकंठा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो भी आपने होप बनाए हैं पास्ट टाइम से ही, आप अपने होप को खोए नहीं हैं। आपने होप कभी खोया ही नहीं। आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हैं। तो वो एज अ ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। यस, अब वो होप जो है ना आपका रंग लाएगा। वो होप आपने कभी नहीं खोए। आपने आई थिंक सारे डर को निकाल दिए हैं। अभी कोई डर नहीं है आपको। बस हाँ, जो चीजें हिडन हैं, यानी जिनका जो छुपा हुआ चेहरा है, जिनकी छिपी हुई कोई बातें हैं जो आप अवगत नहीं है, लेकिन आप अवगत होंगे, आपको अवगत कराए जाएंगे। चाहे वो ड्रीम के थ्रू हो, चाहे सडन से कोई इंट्यूशंस के थ्रू हो, चाहे कोई ऐसे सिचुएशन
क्रिएट हो जाए जिससे आप ट्रूथ को जान पाए। लेकिन यहाँ पे आपको साइलेंट रहना है, आपको यहाँ पे साइलेंट रहने के लिए कहा गया है। दो गाइडेंस आपके लिए आया है, एक ये कि आपको सरेंडर मोड में रहना है और दूसरा ये कि आपको साइलेंट रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ऊर्जा का सवाल है। तो या अब चीजें सब कुछ टूटेंगी, आप पास्ट लाइफ से बहुत कुछ सीख चुके हैं और वही सीख कर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये गलतियां आप दोबारा नहीं करेंगे। सो यार देखते हैं, ये कार्ड्स को मैं यहीं पे रखती हूँ, क्या मैसेज आपके लिए आते हैं। बहुत ही गहरा और बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज। 2 मिनट के लिए मैं भी समझ नहीं पाई कि इतना छोटा सा मैसेज वो देकर मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल बाद में जब महासदाशिव के जो मैसेज आए तब जाकर मैं क्लियर हो गई कि यस, हर पुरानी चीजें, हर पुराने स्ट्रक्चर, चाहे ईगो, अहंकार, वॉट एवर, ईर्ष्या, कॉम्पिटिशन, जो भी आपके माइंड में थिंकिंग में है, चाहे वो झूठे रिश्ते हो, चाहे कोई नकारात्मकता हो, वो सब कुछ टूटेगा। नहीं भी जाएगा तो उसको अब शिव जी फोर्सफुली आपकी ऊर्जा से दूर करना है, कंप्लीटली वो दूर होगा। सो या मैं देखती हूँ आपके लिए स्पिरिट्स की ओर से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आते हैं। बी लॉयल टू व्हाट यू लव। डॉग स्पिरिट का मैसेज आया आपके लिए 1 और 9, 1 और 9, और मेरे स्क्रीन पे 133। पॉजिटिव चेंजेस, सब कुछ पॉजिटिव होगा आपके लाइफ में। जो भी नेगेटिविटी बची है ना, जो फोर्सफुली आपकी ऊर्जा से अटैच होने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग हैं जो भेजते रहते हैं, वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, सब कुछ डिवाइन फोर्स कर रहे हैं, सब कुछ वो संभाल चुके हैं, सब कुछ उन्होंने अपने बागडोर में ले लिए हैं। तो या 1 और 9, तो ये नई शुरुआत और ये खात्मा, एंडिंग, 9 नंबर, तो ये एंडिंग होगी। यही मैसेज द टावर, यानी कि गिरेगा, सब कुछ टूटेगा, खत्म होगा, तभी तो आप इस 1 नंबर में आएंगे। यही मैसेज आपको दे रहे हैं कि डॉग स्पिरिट, बी लॉयल व्हाट यू लव। जिस भी चीजों से आप प्यार करते हैं उसके लिए हमेशा लॉयल रहिए। 144 मेरी स्क्रीन पे चल रहा है। सो दिस इज फॉर यू, टाइम टू कोलैबोरेट, और आपके लिए टाइम फॉर बिगिनर माइंड, नाउ टेंड टू द स्मॉल थिंग्स, और टर्टल स्पिरिट का मैसेज आया है सुपर, 8 नंबर का, 6 और 2। तो जो भी संतुलन अब तक बिगड़ा था ना आपकी जिंदगी में, बिगड़ते ही आए हैं, आपके संतुलन कभी सही हुए ही नहीं आपकी लाइफ में, तो ये संतुलन अब सही करने आए हैं, स्टेबिलिटी को सही करने आए हैं। ये 8 नंबर को भी शो कर रहा है, 6 और 2। आपके बैलेंस भी सही होंगे और आपकी स्टेबिलिटी भी सही होगी, और ये टर्टल स्पिरिट आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है आपको स्थिर रहने का, स्थिरता को दिखाता है। तो ये समय है आपकी ऊर्जा को स्थिर रखने का, यानी कि अपने माइंड को स्थिर रखिएगा, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखिएगा, हलचलाहट में नहीं ले जाना है। ओके, सो एंड स्पिरिट आपको 1 नंबर का मैसेज दे रहे हैं, 155 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो इस नई शुरुआत में बदलाव तो होंगे, टाइम आ चुका है कोलैबोरेट करने का। किसके साथ? अपनी ऊर्जा के साथ, शिव जी के साथ। जो आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है, उसको लेकर चलना है, उस गाइडेंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और या टाइम फॉर बिगिनर माइंड, तो 4 और 8, 4 यानी कि स्टेबिलिटी, 8 यानी कि संतुलन। तो आपकी स्टेबिलिटी, आपका संतुलन अब कंप्लीटली स्थिर होगा। इसीलिए आपको बोला गया है कि अब समय आ गया है आपको स्थिर वाले सिचुएशन में, स्थिर वाले टाइम में आने का। स्थिरता जरूरी है, जब आप स्थिर होंगे तभी आपका माइंड काम होगा और आप आगे की ओर बढ़ेंगे, नई बिगनिंग की ओर जाएंगे। तो यस, ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं कि अब आप टाइम जो है आपका शुरू हो चुका है, नई चीजें शुरू हो रही हैं आपके लाइफ में। और 4-0, 4 नंबर और 0 नंबर, माउस स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं कि टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। हर छोटी चीज में एक बड़ी चीजें छुपी होती हैं, तो किसी भी छोटी चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है, किसी भी छोटे इंट्यूशंस को, छोटे से मैसेज को, छोटे से संकेतों को इग्नोर नहीं करना है। उस हर छोटे संकेत में कुछ ना कुछ मैसेज होते हैं आपके लिए। तो दिस इज योर मैसेज, गाइडेंस है आपके लिए एक तरह से। तो
इन सारे स्पिरिट्स को आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, स्पेशली टर्टल स्पिरिट को। इनकी ओर से भी मुझे मैसेज आए थे। या आपकी लाइफ अब पूरी तरह से स्थिर होगी, बस अपनी ऊर्जा को स्थिर में रखिएगा, सब कुछ बैलेंस होगा। माँ लक्ष्मी पधार चुकी हैं, भगवान विष्णु यानी कि लॉर्ड विष्णु का कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओके, तो यस, ये स्थिरता अब आपके जीवन में उतर रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए इसमें क्या यूनिवर्स मैसेज देने की कोशिश करते हैं। सी, समाधि का कार्ड आया है और आपके लिए छिन्मस्ता माँ का कार्ड आया है और दूसरा अहिंसा। और बॉटम ऑफ द डेक गणेश। कोई रुकावट अब आपकी जिंदगी में, आपकी ऊर्जा में नहीं रहेगी, ये रुकावट दूर करेंगे। शिव जी तोड़ने आए हैं उस झूठी संरचना को, उस झूठे स्ट्रक्चर को, उस झूठे अहंकार को, और ये आपके रास्ते से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने आए हैं। तो गणपति बप्पा को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा आभार व्यक्त करना है आपको। उसके नीचे मुझे क्राउन चक्र का मैसेज आया है, ये आपके लिए ही है। सी, तब आपको सिर्फ इस मंत्र से जुड़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना आपको रिचुअल। अगर ये मैसेज, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करते हैं, डजंट मीन कि आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना है, नहीं। अब सिर्फ आपको शिव जी से जुड़ना है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, फोर्स नहीं करना है आपको। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मुझे आया है कि या जितनी एनर्जी आपको अलाउ करे मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, जितनी एनर्जी आपको अलाउ करे पूजा के लिए, उतना ही करना है। बस सच्चे भाव से करिएगा, कनेक्शन बना के करिएगा, दैट्स इट। उनसे आप आज्ञा मांगिए। अगर आपकी एनर्जी अलाउ नहीं करती है कि हाँ आप नहीं कर सकते, किसी तरह के शरीर में पेन शुरू हो जाते हो, हेडेक हो जाते हो, पैर में दर्द होते हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो उस वक्त आप उनसे परमिशन मांगिए, प्लीज यूनिवर्स या प्लीज महादेव मुझे आज्ञा दीजिए। देखना आपकी ऊर्जा में थोड़ा सा चेंज दिखेगा, थोड़ा सा बदलाव दिखेगा, उसको आप महसूस कर पाएंगे। वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ उसमें कनेक्शन आपका एकदम दिल से प्योरिटी के साथ होना चाहिए। डेफिनेटली जब वो एक्सेप्ट करेंगे ना आपकी उस प्रेयर को, तो आपका हेड डाउन होगा। आपका हेड डाउन होगा तो आप समझ जाना कि उन्होंने आपके प्रेयर को सुना है, वो आपको अलाउ कर रहे हैं। तो आपको उठने के बाद पानी पीना है और उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड भी सेंड करना है। तो यार दिस इज योर एनर्जी, आप इस लेवल तक आ चुके हैं, इसीलिए शिव जी उतरे हैं हर चीज को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए, क्योंकि वो चीजें अब आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं है, उसको फोर्सफुली हटाया जा रहा है। जो चीजें हट गई हैं, टूट गई हैं, बेस्ट। जो चीजें नहीं हट रही हैं उसको फोर्सफुली सफाई कर रहे हैं कंप्लीटली। तो अब ये भी उतर चुके हैं, ये अब आपके राह में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ एक बड़े मोड़ में टर्न लेने वाली है। आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ मैजिक तो होगा, कुछ चेंजेस तो आएंगे, कुछ परिवर्तन तो आएंगे। अगेन 111 मेरी स्क्रीन पे, तो ये न्यू बिगनिंग में आप जा रहे हैं। आज शिव जी के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं और आज इन्हीं की ओर से मुझे वो डाउनलोड मैसेज भी मिले हैं आपके लिए। समाधि, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी समाधि। पूरी तरह से आपकी ऊर्जा कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, शिव जी के साथ, यानी कि आप शिव में विलीन हो चुके हैं। सी, कोई शक्ति, कोई पावर जागृत हो रही है आपके अंदर, ऊपर उठ चुके हैं आप सतह से। आपकी ऊर्जा अब सतह पे नहीं है, काफी हाई लेवल पे उठ चुकी है। तो आप ये हैं, तो इसीलिए वो मैसेज आपके लिए आया है। मां छिन्नमस्ता यहाँ पे मैसेज दे रही है कि समर्पण, जो मैंने आपको मैसेज दी है कि गाइडेंस आपके लिए आया है शिव जी की ओर से कि यस अब टाइम आया है समर्पण करने का, सरेंडर करने का कंप्लीटली। हर चीज को समर्पण करिए। सो दिस इज द समर्पण। सी, इन्होंने अपना सिर काट कर दोनों सेवकों को दिए हैं, इसको समर्पण कहते हैं। ये समर्पण को भी शो करता है। तो ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। तो समर्पण आपको अपनी ऊर्जा की नहीं करनी है, समर्पण आपने ऑलरेडी बहुत कर दिया है ऐसे लोगों को जो डिजर्व नहीं करते थे, जो कनेक्टेड थे आपसे। वो सिर्फ उन्होंने लिया, उन्होंने दिया नहीं आपको। बट नाउ
यहाँ पे जो समर्पण है वो आपको शिव जी को समर्पण करना है, यूनिवर्स को समर्पण करना है, अपने आप को, अपने अहंकार को, अपने ईर्ष्या को, अपने उस घमंड को, अपने उस झूठे चीजों को जो में भी अभी भी हो आपके अंदर, तो हर चीज को समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए उनको पूरी तरह से, कंप्लीटली, कि अब जो भी है आपका है, आप जो देंगे मैं उसको रिसीव करूंगा या करूंगी, दिल से, निष्ठा से, प्योरिटी से, ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि वो उसी चीज को देखते हैं। ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है कि आप कंप्लीटली सरेंडर करिए, समर्पण करिए, लेकिन फेथ के साथ। फेथ रखिएगा कि जो आपने समर्पण किया है जिस चीज के लिए, वो डेफिनेटली उसका फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका हार्ड वर्क, आपका समर्पण बेकार नहीं जाएगा, वो फ्रूटफुल होगा। और माँ यहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है कि यस, वो मैजिकल होगा तो होगा। क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। आप जो भी हैं, जिस एज में भी हैं, लेकिन आपने इसी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। यस, इसीलिए आपके मन से वो हर डर निकल चुके हैं। यहां पे अहिंसा का कार्ड आ रहा है। सी, अहिंसा यानी कि यूनिवर्स आपको देखते हैं, यूनिवर्स से आपका कनेक्शन है, आपकी ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्शन उनका बना हुआ है। मे भी आप चीजों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहां पे आपका समर्पण दिख रहा है कंप्लीटली मुझे। मे भी आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा कहीं कुछ बचा होगा, उसको भी आपको करना है, यानी कि फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। जब आप समर्पण के साथ फेथ रखते हैं ना, और फ्री हो जाते हैं कंप्लीटली, अब जो होगा उनकी मर्जी से होगा, और हो रहा है उनकी मर्जी से ही हो रहे हैं, तो वो चीजें जल्दी आती हैं आपकी तरफ। ये निष्ठा आपकी देखते हैं, वो प्योरिटी देखते हैं, आपके सच्चाई देखते हैं वो, और ये चीजें हैं आपके अंदर। तो किसी तरह की वरी मत करिए। कोई सडन से कोई सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं, कोई नेगेटिविटी अटैक करते हैं, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। वो है आपके बैकएंड में, वो आपकी एनर्जी को प्रोटेक्शन देते हैं, वो आपके लिए खड़े रहते हैं। कोई भी बाहरी ऊर्जा, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको टच नहीं कर सकती। उसको फोर्सफुली कंप्लीटली सफाई कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं। अगर वो नहीं भी हटना चाह रहे हैं तो कोई में भी कोई बड़ा पावर आप पे अटैक करता हो, लेकिन वो है खड़े। ठीक है, क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं। तो दिस इज योर एनर्जी, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। ओके, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं। लेट्स सी, मुझे डेविल की एनर्जी आ रही है। सी, मुझे स्टार्टिंग में मेरे वर्ड्स बहुत स्लिप हो रहे थे। लेट्स सी, प्लीज बाबा एनर्जी दीजिए, जो भी है सामने आए, हिडन ना रहे। हर हर महादेव, माँ की शक्ति। मुझे उल्टा क्यों दिख रहा है? या 10 नंबर एंडिंग, यानी कि नई शुरुआत। 0 यानी कि कंप्लीटली खत्म, और जहां से खत्म होगा वहीं से आप शुरू करेंगे। ओके, सो दिस इज योर कंफर्मेशन। यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड आया है। यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। सब चीजों को छोड़िए, टाइम आ चुका है छोड़ने का, इसमें डूबने का नहीं। ये मेरा गलत चुक हो रहा है। ये दिस इज योर ब्लेसिंग्स, ये आपके लिए है। टाइम आ गया है कि आप टर्न होइए। बार बार इसमें जाकर आप अपनी ऊर्जा को हार्म करते हैं, बुलावा देते हैं, आप वापस से पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में नहीं जाना है, उस नई शुरुआत का वेलकम करना है, उस मैजिकल लाइफ का वेलकम करना है। ओके, सो ये सब चीजें को फोर्सफुली अब हटाएंगे। अगर आप नहीं हटेंगे, बार बार वहां जाएंगे, तो जानबूझकर यूनिवर्स उसको क्रिएट करेंगे ऐसे सिचुएशन जिससे आप ही दुखी होंगे, आप परेशान होंगे, जो आपको नहीं होना है। आपको स्थिर रहने के लिए बोला गया है, बिल्कुल स्थिरता बना लीजिए। सी, समय, ये आपको शिवजी मैसेज दे रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़िए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए, समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए फेथ के साथ। ओके, अपनी ऊर्जा को स्थिर करिए, अपने आप को स्थिर करिए, उस स्थिरता में जाना है। दिस इज योर कंफर्मेशन। सो या लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या है। समथिंग हिडन, ये तीनों कार्ड्स एक साथ आए।
सी इस ब्लेसिंग्स को रोकने के लिए कुछ है जो छुप के वार कर रहा है, अंधेरे में, चेहरा छुपाकर, हिडन करके। सी बट ये ब्लेसिंग्स आपकी है, समय आपका है, ये नहीं रुकेगा। बाप्पा उतर चुके हैं। इसको रोकने के लिए मे बी आपको ऐसी ऊर्जा भेजा जाता हो जिससे आप बार बार पास्ट में जाएं या बार बार ऐसी चीजों को सोचें। ये हो सकता है, मे बी आप थिंक करते हो बीच बीच में या कोई ड्रीम्स आते हो, तो फोर्सफुली ऐसी ऊर्जा भेजकर आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बट ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। समय आ गया है इसको रिसीव करने का, ना कि इसमें जाने का। ओके जो भी पास्ट लाइफ की चीजें रही हैं वो सब हटेगा, फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा आपका 1 और 0, यानी कि ये सारी चीजें टूटेंगी। और जो मैंने बोला ना कि शिव जी का जो मैसेज आया था, जो टावर की एनर्जी आई थी, तोड़ रहे हैं फोर्सफुली, तो ये है, इसको फोर्सफुली तोड़ा जा रहा है, इसको फोर्सफुली हटाया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, क्योंकि ये ही चीजें हैं जो आपकी जिंदगी से चिपकी हुई है। और मुझे डेविल की भी एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली नकारात्मकता कहीं ना कहीं आपको परेशान करती है, कोशिश करती है, बट आप होते नहीं है। आपकी एनर्जी से अटैच होकर आपको ड्रेन करने की कोशिश करती है, और ये छुपकर होती है। रात के अंधेरे में छुपा हुआ चेहरा, छुप कर वार करना, कोशिश करना आपकी एनर्जी से चीजों को कैचअप करना, बट ये होता नहीं है, नहीं होगा। अब शिव जी उतर चुके हैं। सो या अब कंप्लीट होगा हर चीज, कुछ भी नहीं रुकेगा। आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है, तभी आपके लिए न्यू फ्रेश स्टार्ट का कार्ड आया है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी 10 नंबर का ही है और ये 10 ऑफ वांड्स भी 10 नंबर का है। गॉट इट? सो यस, न्यू फ्रेश स्टार्ट आपका शुरू होने जा रहा है। आपने ये साइकिल, ये फेज कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीटली खत्म हो गया है। इन सारे बंधन से आप टूट चुके हैं। दिस इज योर एनर्जी। आपको स्थिर रहना है, आगे बढ़ना है, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। और ये जर्नी आपकी अकेले की ही है। आपको शिव जी कह रहे हैं कि आपको अकेले ही इस जर्नी को पूरा करना है। अब समय आ गया है उस सारे मोह बंधन से छूटने का। सो या ये दोनों कार्ड, एनर्जी स्टिल इज कमिंग। एनीवेज नहीं आएगा, उसको उल्टा कर दिया है। और कोई मैसेज है बस प्लीज, कोई मैसेज है बस प्लीज प्रोवाइड करिए, मदद कराइए। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। आ गया ये पर्सन अगेन, इट्स अ कंफर्मेशन, अंत, नई शुरुआत। 10 नंबर के कार्ड आज मुझे 3 आए हैं आपके लिए। पास्ट लाइफ में आप इसमें रहे हैं, नकारात्मकता ने आपको घेरा है, नकारात्मकता की वजह से आप इस सिचुएशन में आए। इस सारे बोझ के तले जो आप दबे हुए हैं ना, उस नकारात्मकता की वजह से, ऐसे लोगों की वजह से। बट अब ये नहीं आएगा, इसको रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो टिकना नहीं चाहिए उसको अनुमति मिलेगी नहीं अब। तो ये खात्मा, नई शुरुआत, ये खात्मा, नई शुरुआत, समय शुरू हो चुका है। इस समय को कोई अब रोकेगा नहीं। तो इन सबको अब अनुमति नहीं मिलेगी। जो चीजें आपकी ऊर्जा में टिकना नहीं चाहिए उसको कंप्लीटली शिव जी हटा रहे हैं, इन सबको फोर्सफुली निकाल रहे हैं। इस पर्सन को अनुमति नहीं मिलेगी। ये पर्सन ही है जो रोक रहा है, कोई तांत्रिक तो है कंप्लीटली। ये बार बार मुझे मैसेज आते हैं, किन्हीं की तो एनर्जी मुझे आती है और आपकी एनर्जी इस पर्सन से जुड़ी हुई है। ये जो भी है पावरफुल पर्सन, बहुत बड़े ओहदे पे बैठा है, कोई सिद्धियां हैं इसको, और ये ओल्ड पर्सन है, कोई तो है, किन्हीं की तो एनर्जी मुझे आ रहे हैं। सो यस, इसी पर्सन को अब अनुमति नहीं मिल रही है। वो कोशिश में लगा है, बार बार ये चीजें छुपकर रात के अंधेरे में करता है, बट अब इसका टिकना नहीं है आपकी एनर्जी में। तो जो टिकना नहीं है उसको हटाया जा रहा है। आई थिंक सारी चीजों से आप निकल चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ से आप बाहर आ चुके हैं स्ट्रांग बनकर। लेकिन स्टिल ये जो आपका कार्मिक रिलेशन है इसके साथ,
बट इस कार्मिक को अब क्लोज किया जाएगा। क्लोज हो जाना था लेकिन अब तक ये क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन इसको अब शिव जी क्लोज कर रहे हैं। इसको अब अनुमति नहीं मिलेगी आपकी ऊर्जा में एंटर करने की। इसको अनुमति नहीं मिलेगी आपकी ऊर्जा को अस्थिर करने की। इसके एक्सेस को अब पूरी तरह से बंद किया जाएगा। आपको समर्पण करना है पूरी तरह से। और समर्पण करके आपको दुखी नहीं रहना है, हैप्पी रहना है। क्योंकि अब सिर्फ वो करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। आप खुद नहीं चलेंगे, आपको चलाया जाएगा, आपको पुश किया जाएगा। ये जो हार्ड वर्क आपका है ना, ये फ्रूटफुल होगा, जो आपको ब्रह्माचार्य ने मैसेज दिए हैं। ये हार्ड वर्क सिर्फ अपने फाइनेंस को आप नहीं बना रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को भी बना रहे हैं, और ये बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आया है। सी, और ये जो भी सफर आपने तय किए हैं ना, ये जो भी चीजें आपकी लाइफ में रही हैं, ये जो दर्दनाक, इतने सारे बोझ है ना, ये आपने अकेले तय किया है। इसमें आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही मेंटली, ना ही फिजिकली, ना ही फाइनेंशियली। आपने खुद बलबूते इन सारी चीजों को दूर किया है, और आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं ना कि पॉसिबल नहीं है कि आप पीछे आए, आप आगे ही बढ़ेंगे। आपने बहुत कुछ सीख लिया है इससे, इसीलिए आप इतने स्ट्रांग हैं, अकेले खड़े हैं, अकेले इस अंधकार में भी आप आगे बढ़ रहे हैं। उस अंधकार में भी आपने रोशनी ढूंढी है, खुद ढूंढी है। तो दिस इज योर एनर्जी। तभी यूनिवर्स आपको ये देने जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेम जरूर करिएगा। तब समय नहीं है कि आप दो राह पे रहें। अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा। ये पर्सन, ये जो भी है ना, ये ऐसी ऊर्जा भेजता है कि आप दो राह पे आ जाएं, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। आप उस लेवल पे जा चुके हैं, आपकी साधना बहुत ही अप लेवल पे जा चुकी है। ना ही आपके मेडिटेशन में किस तरह की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपकी पूजा पाठ में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है थोड़े से माइंड थॉट डाइवर्ट होते हों इसकी वजह से, लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला, आपको फोर्स नहीं करना है, आपको ये गाइडेंस दिए जा रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या कोई अदर काम करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा अगर डिस्टर्बेंस फील होता है या कुछ ऐसे थॉट्स बार बार आते हैं, तो वहां पे आप उनके मंत्रा को मन ही मन जाप करिए, उनको कॉल करिए, थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उनसे परमिशन मांगिए, क्योंकि फोर्स करना दैट मीन्स कि आप अपनी ऊर्जा में उसको अलाउ करेंगे, जो कि आपको नहीं करना है। आप कंप्लीटली उसी टाइम पे ये अफर्मेशन डालेंगे, जो मेरी ऊर्जा के लिए सही ना हो उसको अलाउ ना किया जाए। मेरी ऊर्जा में, मेरे ध्यान में, मेरे विजुअलाइजेशन में वही आए जिसको यूनिवर्स अलाउ करते हैं, जिसको वो मेरी शक्ति अलाउ करती है, जिसको मेरी ऊर्जा अलाउ करे। देखना, आप ध्यान कर पाएंगे। अगर स्टिल आप नहीं कर पाते हैं तो आप परमिशन लेकर आप वहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी वो संभालेंगे, वो संभाल लेंगे। तो या इस दोराहे पे बिल्कुल भी नहीं रहना है, अपना संतुलन बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना है, ना ही फोर्सफुली आपको कोई चीजें करनी है। सब कुछ समर्पण करिए, आपको समर्पण करने के लिए कहा गया है। हर चीज को, अपने मेडिटेशन को, अपनी पूजा को, अपने कामों को, जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ समर्पित करिए। उनको समर्पण करके उस चीज को स्टार्ट करिए। या ध्यान में भी बैठते हैं तो बोलिए, ये ध्यान मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। मेरी ऊर्जा में वही आए जिसको आप अलाउ करें, मेरे विजुअलाइजेशन में वही आए जिसको आप अलाउ करें। डेफिनेटली आप कर पाएंगे, वो नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। तो या गाइस, आई होप ये एनर्जी आपसे मैच कर रही हो। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़ गए हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ओके? क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, ओके? सो या प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। मेरा गला और माय वर्ड्स स्टिल स्लीपिंग। एनीवेज, वो डेविल एनर्जी दिखी, बट बाद में मुझे वो उल्टा दिखने लगा। उसको बैकफायर किया गया है ताकि मेरे कामों में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए।
देखते हैं क्या मैसेज। माँ यहीं पे है, माँ प्रत्यांगिरा। काम कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा काम। जो दिल कह रहा है वही सच है। डेफिनेटली मेरा दिल कह रहा है कि वो एनर्जी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी तो कर रही थी, या और ये सत्य है। एनर्जी अटैक करते हैं, रोकते हैं ताकि आप तक ये मैसेज ना पहुंचे, लेकिन डिलीवर होगा ये मैसेज। दोनों कार्ड मेरे हाथ में आए हैं गाइस। 1001 अ न्यू चैप्टर स्टार्टिंग, फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है। ये आपका फ्रेश स्टार्ट है कंप्लीटली। ओके, और टेक एक्शन, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉरवर्ड। क्या बोला मैंने? आप खुद नहीं चल रहे हैं, आपको अब चलाया जा रहा है, आपको हर स्टेप पे गाइडेंस दिए जा रहे हैं। और या आप कोई भी नेगेटिव नजर चाहो सस्टेन नहीं करेंगे। आप सिर्फ सेफ नहीं, ब्लेस्ड है। आपकी ऊर्जा में, आपके घर में, आपकी पूजा में, आपके कामों में कोई भी नजर दोष, कोई भी जेलसी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी चाव सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी ब्लेसिंग्स है। ओके, और आप कंप्लीटली सेफ है, आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है। इसके भी मैसेज आए थे मुझे। ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, दिस इज फॉर यू। वो सारे स्ट्रगल्स अब एंड होंगे। कोई भी स्ट्रगल्स अब आप नहीं करेंगे, बहुत कर लिया आपने। ओके, ये बाहर है। द यूनिवर्स इज स्पीकिंग इन साइन, पे अटेंशन। तो वो साइन सिग्नल्स में आपसे बात करते हैं, अटेंशन देना है आपको। आपका माइंड अब लाइट रिसीव करने को तैयार है, अब कंप्लीटली रेडी है उस लाइट को रिसीव करने के लिए। यौगिक कार्ड में आपके लिए वो मैसेज आए हैं जो मैंने बोला, एक लाइट है जो एक्टिवेट हो रहे हैं। क्योंकि अब आप उसको रिसीव करने जा रहे हैं, उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं और ये कंफर्मेशन आपको आ रहे हैं। मैं लास्ट मैसेज लेने जा रही हूँ गाइस, देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। उनके सारे प्रयास अब विफल हो रहे हैं, विरोधियों की हार। ये जो भी प्रयास कर रहे हैं आपको रोकने के लिए, आपकी ऊर्जा में एंटर करने के लिए, सारा प्रयास उनका विफल हो रहा है, हार रहे हैं, फिर भी कोशिशें करते रहते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला उनको। ये कंफर्मेशन दे दिया उन्होंने। ठीक है, देखते हैं लास्ट मैसेज क्या है। दे वॉन्ट टू डिम योर लाइट। डेफिनेटली आपके लाइट को, आपकी रोशनी को डिम करना चाहते हैं। जो रोशनी जागृत हो रही है उसको वो जागृत नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। बट उनकी मनसा कुछ भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शिव जी खुद उतर चुके हैं। क्योंकि जो टिकना नहीं है आपकी ऊर्जा में, उसको अनुमति नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। स्पेशली उस पर्सन को, उसकी हर चीजों का एक्सेस बंद कर दिया जाएगा ताकि वो आप तक पहुंच ही ना पाए। ओके, सो या गाइस, ये थी एनर्जी, ये थे मैसेज। होपफुली ये मैसेज आपके लिए हो, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही हो, तो शिव जी को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, उनको बहुत सारा थैंक यू बोलना है इस गाइडेंस के लिए, इस मैसेज के लिए। ओके, सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।